कि मान लीजिए कि ऐसी लाइट डाली जा रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल रही है और उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से यहाँ पे हमको कुछ करंट इस सर्किट में मिल रही, मतलब फोटो करंट फ्लो हो रही। तो इन्होंने देखा कि अगर हम एनोड का पोटेंशियल जीरो कर दें, एनोड का पोटेंशियल क्या कर दें बच्चों, हम जीरो कर दें, तो भी देखा कुछ करंट फ्लो हो जाती। मान लीजिए ये करंट फ्लो हो गई, जब एनोड का पोटेंशियल इन्होंने जीरो किया तो इन्होंने देखा कुछ करंट यहाँ पे फ्लो हो रही। इन्होंने देखा जब एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे यहाँ पे इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल, वैसे वैसे क्या होगी, करंट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि भाई जब पोटेंशियल जीरो था उस समय हो सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे होंगे, देखो ऐसे ऐसे। तो जब पोटेंशियल जीरो था तो जो इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ इमिट हुए वो तो इसको मिले होंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले गए तो वो करंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब होगा क्या कि जैसे जैसे इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके इसका पोटेंशियल हम इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव इंड जब इंक्रीज होगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बढ़ेगी। भाई ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, उनको अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे इसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को जो इधर जा रहा था इसको भी मान लीजिए वो अपनी तरफ कर लेता है, ये जो उधर जा रहा था इसको भी अपनी तरफ घुमा लिया, और ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल दिया उसने, इस इलेक्ट्रॉन इनको भी अपनी तरफ घुमा लिया, बिल्कुल सीधा सीधा कर दिया। भैया कहाँ जा रहे हो, इतना पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया कि बिल्कुल खींचे ले रहा है, और पॉजिटिव किया और इसने खींच दिया। ठीक है, अब एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिस समय इसमें करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहे हैं उन सबको एक खींच लेगा। इतना ज्यादा पोटेंशियल कर दिया, मान लो ये पोटेंशियल कर दिया, मतलब पहले पोटेंशियल जीरो था तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते गए जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे थे उनको इसने क्या किया, अपनी तरफ खींचना शुरू किया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और एक पोटेंशियल ऐसा आया जब करंट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब इसके बाद हम पोटेंशियल को अगर इंक्रीज भी करेंगे तब भी करंट बढ़ने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे पर सेकेंड उतने तो इसने खींच लिए पूरे। अब इसके अंदर कितना भी पोटेंशियल दे दीजिए इतना ज्यादा तो नहीं हो जाएगा कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर खींच ले, है जो प्लेट के अंदर उनको भी पकड़ के निकाल ले, ऐसा तो होता नहीं। जो लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं ये केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है। ठीक है, तो पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसने जब सबको खींच लिया उस समय करंट मैक्सिमम हो गई। उसके बाद एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर भी करंट में कोई चेंज नहीं आता। इस मैक्सिमम करंट को हम लोग सैचुरेटेड करंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, इस वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट मतलब जो मैक्सिमम करंट, जिस समय जितने भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे एनोड तक पहुंच जाते हैं, उस समय करंट मैक्सिमम हो जाती है और इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू को बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। अब बच्चों क्या देखते हैं, अब हम एनोड के पोटेंशियल को हमने जीरो तो पहले कर लिया था, तो जीरो में भी उसमें क्या थी, कुछ करंट फ्लो रही थी, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम जीरो करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, भाई अगर हमने इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया, सारा पॉजिटिव पोटेंशियल हटा दिया, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास तक आएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर जैसे जा रहे थे वो वैसे जाते रहेंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट यहां तक पहुंच रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हमको इन इलेक्ट्रॉन को जो खुद अपने आप आ रहे थे इनको रोकने के लिए इसको माइनस चार्ज देना पड़ेगा। जब माइनस इसको हम पोटेंशियल देंगे तो ये क्या करेगा, इनको रोकने की कोशिश करेगा। तो जो कमजोर एनर्जी वाले हैं वो तो रुक जाएंगे, लेकिन जिनके पास एनर्जी अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी आपने बहुत छोटा सा निगेटिव इसको जो है टर्मिनल को निगेटिव पोटेंशियल दिया है, तो जब इसको छोटा सा निगेटिव पोटेंशियल देंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन रुकने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन रुकने लगेंगे मतलब करंट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक पोटेंशियल ऐसा आएगा, ये पोटेंशियल माइनस में, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा V नॉट, जितना अगर पोटेंशियल इसको मैंने दे दिया तो ये क्या करेगा, ये यहां आने वाले सारे इलेक्ट्रॉनों को रोक देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना उनको इसने इतना वो कर दिया कि उनकी एनर्जी यहीं जीरो हो गई, अपने पास आने ही नहीं इसने दिया।
मतलब इस समय इस प्लेट पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जिस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हो गया हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। और कट ऑफ पोटेंशियल। और कट ऑफ पोटेंशियल। तो कट ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो गई, द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू ए नोड, पॉजिटिव वाले टर्मिनल को जो नेगेटिव पोटेंशियल देंगे फॉर स्टॉपिंग द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो मिनिमम निगेटिव, ये मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है बच्चों, उससे ज्यादा निगेटिव कर दोगे तो रुक ही गए इलेक्ट्रॉन। अब -2 पे मान लीजिए रुक गए, अब -4 कर दो तब भी तो रुके ही रहेंगे क्योंकि -2 से तो रुक ही गए। तो वो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल जिससे सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, इस मिनिमम पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन क्यों रुक गए। तो भाई ऐसा है, ठीक है, इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन इसलिए रुक गए होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास तक क्यों आ रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी थी। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी आई और इसने V0 पोटेंशियल से क्या किया, इसने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। किस तरफ, अपनी तरफ, जिसकी वजह से इन पे फोर्स इलेक्ट्रॉनों पे कहां लगने लगा, अपोजिट में। उस फोर्स के वर्क की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी क्या हुई होगी, कैंसिल हो गई होगी। मतलब इस काइनेटिक एनर्जी को इसके वर्क ने कैंसिल कर दिया। अब सोचो किसी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को V0 अगर पोटेंशियल दिया जाए तो उस पर वर्क कितना होगा, उस पर वर्क होगा eV0। भाई आपको पता है ना, Q चार्ज को V वोल्ट से अगर एक्सेलरेट करते हैं तो उसमें एनर्जी आती है QV। वैसे ही एक E इलेक्ट्रॉन है, इसको V0 पोटेंशियल से रोका गया तो कितना वर्क हुआ होगा पोटेंशियल की वजह से, eV0। और ये वर्क बच्चों किससे हुआ, किसके लिए हुआ, काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की थी, क्यों मैक्सिमम की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो उससे कम एनर्जी के थे वो तो पहले ही रुक गए थे। जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले थे उनको रोकने के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा होगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो eV0 के बराबर होती है, जहां V0 क्या है, V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल।